दोस्तों, हम बहुत लकी हैं कि आजकल के ज़माने में जी रहे हैं, जहां पूरी फ्रीडम है, मौज मस्ती है और ज़िंदगी जीने के नए नए तरीके भी हैं। लेकिन कभी सोचा है आपने कि पुराने ज़माने में क्या सीन था? कानून कैसे थे? यकीन नहीं होता, ऐसे अजीब और गरीब कानून भी होते थे। आज हम रोज नहा सकते हैं, त्योहार मना सकते हैं। अब महिलाओं को पैंट पहनने के लिए लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। हम बैंगनी रंग और गोल्डन कलर के कपड़े भी पहन सकते हैं। पर वो पुराना जमाना, उस जमाने में ऐसे अजीब और गरीब से कानून थे कि समझ नहीं आता लोग जीते कैसे होंगे। तो स्वागत है आपका आनंदा साइंस एंड मिस्ट्री चैनल में। आज हम आपको डेली लाइफ की कुछ ऐसी नॉर्मल सी बातें बताएंगे जिन्हें पहले कभी अपराध माना जाता था। नंबर 1, जब सीटी बजाना अपराध था। दोस्तों, आजकल तो मुंह से सीटी बजाना एक टैलेंट है। कुछ लोग तो बांसुरी से भी ज्यादा सुरीली आवाज में सीटी बजाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि मिडवेल एरा में ये एक क्राइम था? इंग्लैंड और फ्रांस के धार्मिक गुरुओं की अपनी अलग ही थ्योरी थी। उनका मानना था कि सीटी बजाने से हवा में कंपन होता है और इससे भूत प्रेत आ जाते हैं। इसलिए सीटी बजाने पर बैन तो था ही, साथ में सजा भी बहुत तगड़ी होती थी। सीटी बजाने वालों को सरेआम कोड़े लगाए जाते थे और फिर जेल में डाल दिया जाता था। अब सोचो, अगर आज ऐसा होता तो क्या होता? हर गली हर नुक्कड़ पर पुलिस होती और सीटी की आवाज सुनते ही लोग भाग जाते। तो दोस्तों, अगली बार जब आप सीटी बजाओ तो खुश होना ये सोचकर कि आप 21st सेंचुरी में जी रहे हो, वरना पता नहीं आपका क्या होता। हालांकि यूरोपियन देशों में आज भी सीटी बजाने को असभ्य ही माना जाता है। आज भी उनका मानना है कि सीटी बजाने से बैड लक क्रिएट होता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आप ही कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नंबर 2, जब नहाने पर प्रतिबंध था। दोस्तों, अगर भारतीयों की बात की जाए तो देखो, बात ऐसी है कि जहां हम गर्मियों के मौसम में नहाने और मुंह धोने के बहाने तलाशते हैं, वहीं हम सर्दियों में ना नहाने के भी बहाने तलाशते हैं। तो मामला बराबरी पर रहता है। सर्दियों में थोड़ा कम नहा लेते हैं, गर्मियों में थोड़ा ज्यादा नहा लेते हैं, मामला बराबर। पर मध्यकालीन यूरोप में धार्मिक गुरुओं का मानना था कि पानी से नहाने पर देवता नाराज हो जाते हैं। इससे शरीर के पोर्स खुल जाते हैं और उसमें से बुरी आत्माएं शरीर के अंदर घुस जाती हैं। आपको पता है, 16वीं शताब्दी तक कई यूरोपीय देशों में स्नान पर पूरी तरह से पाबंदियां लगा दी गई थी। और सुनिए, धार्मिक अधिकारियों के ये सख्त निर्देश थे कि पानी से धोने के बजाय सूखे कपड़े से रगड़कर अपनी त्वचा को साफ करो और बदबू छिपाने के लिए भारी मात्रा में परफ्यूम का यूज करो। और इस प्रक्रिया को नाम दिया था ड्राई क्लीनिंग सिस्टम। सुना सुना सा लग रहा है ना ये शब्द? जी हाँ, ये शब्द वहीं से आया है। चलिए अब आपको रॉयल कलर्स की कहानी बताते हैं। रॉयल कलर्स यानी शाही रंगों के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी शुरुआत कैसे हुई? चलिए जान लेते हैं। सन 1533 में जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने सिंहासन संभाला तो उनके शासनकाल में कुछ सख्त कानून बनाए गए, जिनसे ये तय किया जाता था कि कुछ खास स्टाइल और रंग के कपड़े केवल राजघराने के लोग ही पहन सकते हैं। जैसे कि डार्क बैंगनी रंग केवल राजघराने के लोग ही पहन सकते थे। गोल्डन और लाल रंग या मैरून रंग सिर्फ उन मंत्रियों और गवर्नर्स के लिए रिजर्व्ड था जो धन और शक्ति के प्रतीक थे। आम लोगों समेत व्यापारियों, जमींदारों इत्यादियों के लिए भी इन रंगों को पहनना अपराध था। इन कानूनों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाता था, उनकी संपत्ति जब्त करके उन्हें जेल भेज दिया जाता था। दोस्तों, शुक्र है कि अब ये कानून नहीं है। अब तो कोई भी किसी भी रंग का और कैसा भी कपड़ा पहन सकता है। लेकिन रॉयल कलर्स का फैशन तो देखो आज भी है। ये रंग आज भी सामान्य रंगों से महंगे बिकते हैं। नंबर 4, क्रिसमस पर प्रतिबंध। दोस्तों, क्रिसमस हमारे क्रिश्चियन साथियों के लिए खुशी और सेलिब्रेशन या त्योहार का समय होता है। लोग केक काटते हैं और गिफ्ट इत्यादि देकर इसे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड और अमेरिका के धार्मिक प्यूरिटन लोग इस दिन को एक अपवित्र घटना मानते थे। उनका मानना था कि क्रिसमस मनाना पाप है। 1647 में जब इंग्लिश सिविल वार के दौरान इंग्लैंड में प्यूरिटन सत्ता में आए तो उन्होंने संसद में बिल पास करके क्रिसमस सेलिब्रेशन को
कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। यह कानून 1659 से 1681 तक लगभग 22 सालों तक लागू रहा था। इस दौरान कोई भी क्रिसमस डे पर केक काटते या गिफ्ट देते पाया जाता था तो उसे सजा हो जाती थी। नंबर 5, कॉफी पर जुर्माना। ऑटोमन साम्राज्य के बारे में तो दोस्तों आपने काफी सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान मुराद IV ने कॉफी पर ही प्रतिबंध लगा दिया था? आखिर क्यों? दरअसल हुआ ये था कि 17वीं शताब्दी की शुरुआत में कॉफी हाउस सामाजिक जीवन के केंद्र बन गए थे। बाकी बातों के साथ साथ लोग यहाँ बैठकर राजनीति और करंट अफेयर्स पर भी चर्चा करते थे। दूसरी तरफ शहंशाह मुराद को डर था कि लोगों के बीच कॉफी हाउस में होने वाली ये चर्चाएं उनके खिलाफ होती हैं और ये बातें उनके लिए तख्ता पलट का कारण बन सकती हैं। नतीजतन उन्होंने कॉफी हाउस सहित कॉफी पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अब वो खुद भी इस्तांबुल की सड़कों पर भेष बदलकर घूमते और कॉफी के साथ पाए जाने वाले लोगों को पीटा जाता या मार दिया जाता। 17वीं शताब्दी के अंत तक धीरे धीरे कॉफी पर लगा ये प्रतिबंध तो खैर समाप्त हो गया, लेकिन कॉफी पर लगे इस प्रतिबंध की कहानियां आज भी तुर्की के लोग कॉफी हाउस में बैठकर अक्सर सुनाते पाए जाते हैं। नंबर 6, महिलाओं के पैंट पहनने पर पाबंदियां। दरअसल 19वीं सदी के फ्रांस में एक विचित्र कानून था जिसके तहत महिलाओं के लिए पुलिस की अनुमति के बिना पैंट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। वो सिर्फ स्कर्ट या अन्य ड्रेस ही पहन सकती थी। दरअसल सन 1800 के फ्रांस में पैंट को विशेष रूप से मर्दाना पोशाक माना जाता था। महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर जींस या अन्य ट्राउजर्स पहनने की इजाजत नहीं थी। लेकिन हाँ, जो महिलाएं शारीरिक रूप से कठिन काम करती थी जैसे घुड़सवारी या फिर कारखाने इत्यादि में काम करने वाली महिलाएं, उन्हें पैंट पहनने के लिए बाकायदा आवेदन करके सरकार से लाइसेंस लेना होता था और इस कानून का उल्लंघन करने वाली महिलाओं पर जुर्माना लगाया जाता था या फिर उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता था। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत से ही महिलाओं ने इस कानून के खिलाफ आंदोलन करने शुरू किए और इस कानून का पालन करना बंद कर दिया। फिर भी आधिकारिक रूप से 2013 तक भी फ्रांस में यह कानून लागू था। जी हाँ, 2013 में फ्रांसीसी सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह प्रतिबंध हटाया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये जानकारियां? अगर अच्छी लगी हैं तो आनंदा साइंस एंड मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। आखिर ज्ञान ही तो वो खजाना है जो बांटने से भी बढ़ता है। हम भी जल्द ही मिलते हैं आपसे एक और रोचक तथ्यों और जानकारी से भरे वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, ज्ञान बांटते रहिए।